ओम शांति। आपका प्रश्न है 13 तारीख का वरदान समझना है। मैं मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली आत्मा हूँ। तो विश्व परिवर्तन के लिए हमें क्या सोचना है? उत्तर है, देखो, विश्व परिवर्तन के लिए सोचना ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं होती है। ये अवस्था है कि हमें अगर आत्मिक स्मृति रहे, आत्मिक स्मृति रहने से हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। हमें दुनियावी चीजों में कोई रस नहीं रहता और सारा दिन अच्छे संकल्प चलते हैं और इस संकल्प से हमारे वाइब्रेशंस सारे विश्व में पहुंचते हैं। हमारा ऑरा एकदम बढ़ता जाता है और हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए ही ये पुरुषार्थ है। सब इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं जिससे वो नंबर 1 में पहुंच सके। तो हमें जो इसकी विधि बताई है वो विधि जब अपनाएंगे तभी हम हमारी ये अवस्था बना सकेंगे। तब इसके लिए बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। ऐसा हमेशा याद रखना है कि जैसे हमारी घर में जिम्मेवारी होती है और घर में हमें पता है कि हमें खाना पकाना है, घर को स्वच्छ रखना है, सभी की देखभाल करना है, ये जिम्मेदारी है। ऑफिस में जॉब करते हैं, जैसी चीज की जॉब ऐसी वो जवाबदारी पूर्वक काम करते हैं। उसको याद रहता है उसका टाइटल कि मैं ये हूँ। तो जब हम दुनियावी टाइटल से मुक्त होंगे और हमें हमारा टाइटल याद रहेगा कि हम कौन हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं और हमें ये सारी सृष्टि परिवर्तन के लिए भगवान ने हमें निमित्त बनाया है और इसकी ये हमारी ये जिम्मेवारी है। ये टाइटल हमारा बनाना पड़ेगा, ये स्मृति रहेगी और ये स्मृति रहने से हमारे पुरुषार्थ तीव्र बन जाएगा। और तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ यह है एक एक सेकंड पर ध्यान देना है। तो ये जो संकल्प है वो संकल्प ही अंदर चलते रहे। कोई भी स्थूल कार्य करो लेकिन हमारे अंदर मन में पॉजिटिव विचार, बाबा का ज्ञान, मुरली, स्वमान, ये सारी जो भी हमें विधि हमने बताई है वो चीजें हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि ये 4 अवस्था में पहली अवस्था हमारी जो योग की अवस्था है, स्थिति है, वो पहली जो स्थिति है वही मुख्य है। यही ये चीज है जो अंदर सब कुछ ज्ञान चलता रहे, मंथन चलता रहे। तो इसकी विधि भी हमने 3 टॉपिक बनाए हैं और 4 स्टेज को समझाया भी है और इसकी विधि बताई है। तो वो विधि अपनाओ तो आपकी ये अवस्था बन जाएगी। वरना तो 33 करोड़ जो है सब तो इतने जिम्मेवारी से नहीं करते। होता है क्या करे, ऐसे अभी भी व्यर्थ नेगेटिव ही चलाते रहते हैं। तो ये स्पेशल सोचने की बात ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी सोच बदलने की बात है। इसीलिए कहा है कि मन को दिशा देने से जीवन की दशा बदल जाती है और हमारे वाइब्रेशंस बहुत महत्व के हैं क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। हम जैसे करंट पहुंचाने के लिए एक हम जंक्शन की तरह है। तो ये जंक्शन
थ्रू ही सबको मिलती है ना। तो ये 10 डायमेंशन जो बात है वो उसमें बहुत अच्छी रीति हमने समझाया है। और वैसे तो सारे टॉपिक यूट्यूब ऊपर रखे हैं, ये सब अगर आप वो भी सुने, पॉइंट लिखे, तो वो भी आपको विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बना देगी। तो विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना अर्थात अपने को परिवर्तन करना और पॉजिटिव विचारों से संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। तो यूट्यूब ऊपर हमारी चैनल है, उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करो। फिर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से और कुंडलिनी चक्र की रीति से सभी चीजों को बाबा के ज्ञान से जुड़कर आपको समझाया है वहाँ। तो आप सुनेंगे, पॉइंट लिखेंगे, समझेंगे, तब ये बातें समझ में आ सकती है। तो आप, और हाँ, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये टॉपिक आते हैं जो बहुत डिटेल में है, हमने लिखे हैं टॉपिक, यूट्यूब ऊपर भी कम्युनिटी में रखना शुरू किया है। तो वो सब अच्छी रीति पढ़ना भी है। और जो टॉपिक आता है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में वो भी रोज का करना है। जो हमने किया और अभी कर रहे हैं, जिससे हम गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुँचे, वही हम सबको सिखा रहे हैं। तो विश्व परिवर्तक बनना है तो पहले खुद का परिवर्तक बनना पड़ेगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक सेंटर वाली बहन के भाई को 12 साल से बीमारी है और बीमार रहता है, और डॉक्टर ने कहा कि मस्तिष्क में केमिकल इनबैलेंस हो गया है। वो रात भर नींद नहीं आती और सारे बॉडी में पेन होता रहता है। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं और पहले 2 साल स्वामान का भी अभ्यास किया, कुछ फायदा नहीं हुआ और सपने भी बहुत बुरे आते हैं और दवाई से दिन पे सोते हैं तो रात को नींद नहीं आती है। तो अभी कोई उपाय बताइए कि क्या करें। उत्तर है, देखो, ये जो केमिकल्स इनबैलेंस कह रहे हैं यही है हमारे सारे शरीर की नर्वस सिस्टम से लेकर सब कुछ मैसेज पहुंचाने की चीज, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो क्रिया तब अच्छी होती है जब आपकी पॉजिटिविटी अच्छी है। जितनी पॉजिटिविटी कम, इतनी ये क्रिया स्लो होती जाती है। नेगेटिविटी से ही या व्यर्थ संकल्पों से ही ये बायोकेमिकल्स इनबैलेंस हो जाते हैं। कई का थोड़े परसेंट, कोई का कई, तो अलग अलग बीमारियां इससे होती है। और कई बीमारियों का नाम ही नहीं है और दवाई भी नहीं है, इसीलिए वो सुलाने की दवा दे देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि मन शांत रहेगा तो ये बायोकेमिकल्स बैलेंस हो जाएगा। तो इसको सिंड्रोम भी कहते हैं। अनेक प्रकार के सिंड्रोम हुए हैं। जैसे हमारे युगल को भी जब उसको ये बीमारी, जिससे हमने सारा ये साइंटिफिक रीति से ढूंढना शुरू किया और सबको बता रहे हैं, तो वो चीज़ भी यही थी। नर्वस सिस्टम फेल होती थी, बायोकेमिकल्स इनबैलेंस हो गए थे, सारी सिस्टम अंदर की अच्छी थी लेकिन सारे कर्मेंद्रियों को छोड़ दिया था और पथारीवश हो गए थे। वो स्टॉप करने के लिए दवाई देकर, लाख रुपए का रोज इंजेक्शन देकर उसको नर्वस सिस्टम स्टॉप होती बचा ली। माना अंदर की सिस्टम अच्छी थी तो उसको तो बचाया, लेकिन जो कर्मेंद्रियों ने छोड़ दिया था वो उसके लिए कहा इसकी तो कोई दवा है ही नहीं है, बस उसको एक्सरसाइज करने लाना जिससे वो बॉडी स्थित ना हो जाए और ज़्यादा बीमारी ना आ जाए। वरना ये पार्किंसंस
में परिवर्तन हो जाएगा तो कंप्लीटली डिसेबल हो जाएगा। वैसे तो डिसेबल ही था, खा भी नहीं सकते थे, लेकिन सिस्टम अच्छी थी। और पार्किंसंस में अंदर की सारी मेन सिस्टम ही बिगड़ जाती है। तो डॉक्टर ने कहा इसकी कोई दवा नहीं है, और हमने ये योग से ही उसको अच्छा किया। लेकिन 24-24 घंटा कहो इतना योग किया। और वो कमेंट्री जो हमने की वो है यूट्यूब ऊपर हमने रखी है। उसका 4 पार्ट है। आज सारा समझाया है केमिकल्स के बारे में, और हेल्थ एंड माइंड में भी सारी सिस्टम को समझाया है। क्योंकि हमने यही ढूंढा कि हमारे युगल तो बहुत हेल्दी थे, हमारे घर में बीमारी है ही नहीं, और 2 दिन में ये हो गया। इसके लिए, इसकी वजह से हमने ये सब ढूंढा कि ये क्या हुआ। तो ये जो चीज हुई उसको हमने जो सिस्टम रिसेट करने के लिए संकल्प किए वो हमने रखा है। तो वो कर सकते हैं, क्योंकि स्वमान से कुछ नहीं होने वाला। ये स्वमान सिर्फ लेंगे तो थोड़ा बदल जाएंगे। स्वमान तो हमें मदद करता है व्यर्थ से मुक्त होने में, लेकिन सिस्टम को सेट करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो ये करना पड़ेगा। और साथ साथ घर की थोड़ी दवाइयाँ भी बताई है यूट्यूब पर, जो हमारे किचन में ही है, मसाले वो भी लेना है, जिससे ये सारी चीज सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तो वो आप अगर करेंगे वो तो अच्छा हो जाएगा। इसके लिए हमारी चैनल की उसको लिंक देना, और उसमें ये जो सिंड्रोम और कैंसर से बचने के लिए सिस्टम को रिसेट करने के लिए कमेंट्री भी है, और 3 या 4 पार्ट रखा है। और हेल्थ एंड माइंड के भी टॉपिक सुने, और उसको कहो ये बातों को समझना है। दूसरा, इस बीमारी के बारे में एक भी नेगेटिव विचार किसी के भी नहीं चलने चाहिए, क्योंकि हम ही इस बीमारी को बढ़ाते हैं। सभी आत्माएं आएगी, उसको भी पता चलेगा, उसके भी नेगेटिव विचार चलेंगे, सब इस आत्मा के पास जाएगा। इसीलिए हो सके तो खुद को भी नहीं करना है, सबको भी कहना है कि अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसके लिए हमने सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हैं, और योग के प्रयोग की विधि के लिए 2 रखे हैं। ये सब समझकर अगर करेंगे तब ये अच्छा होगा। बाकी ऐसी बीमारी अच्छी होना मुश्किल है। दूसरा, अगर वो रात को सोएंगे नहीं तो हमारा जो अंदर केमिकल जो उत्पन्न होते हैं वो रात को 10 से 4 बजे का ही है। लेकिन ये हमारे दिन में सोने से कोई फायदा नहीं होता। वो डॉक्टर लोग नहीं कहते हैं, डॉक्टर ने बताया है, वो भी आजकल ढूंढा है, लेकिन वो अलग रीति से। लेकिन बाबा की बातों से हम समझे तो ये बैटरी चार्जर हमारे अंदर भगवान ने रखा ही है, लेकिन वो बिगड़ जाता है क्योंकि हमारे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प से। तो उसको अगर रीसेट करना है तो दिन में नींद कम होनी करनी है और रात को ज्यादा करनी है। तो दवाई हमें मन शांत करने के लिए देते हैं, तो शरीर सोता है, मन तो नहीं सोता। और वो क्रिया रात को ही होती है जो डेल्टा निंद्रा में बैटरी चार्ज होती है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना पड़ेगा, साइंटिफिक रीति से। और कोई दिल से विश्वास से करेंगे, उसको छोड़ना नहीं है, कितना भी समय लगे। क्योंकि ये दूसरे के लिए अगर करना है तो हमारा बहुत समय लगता है, और वो आत्मा अगर एनर्जी ले तो जल्दी हो जाता है। तो अगर उसकी अभी भी अच्छा है तो बस ये सोचे स्वमान में रहे, और यही सोचे मैं, मेरी सारी सिस्टम रिसेट हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा ऐसा सोच सोच करे, और सुबह में भी उठ के यही सोचे। दिन में ये केमिकल्स
बायोकेमिकल्स अच्छे कराने के लिए नींद ना करे, इसमें तो शायद दवाई काम करती ही नहीं है। तो दवाई स्टॉप करके भी ट्राई कर सकते हैं। और इसीलिए ये सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उसका कारण ही है ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया जो व्यर्थ संकल्पों से बिगड़ती ही जाती है। और कभी कभी हमारे अंदर माइंड में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और इसकी वजह से कुछ ना करने का भी कर देते हैं। तो अगर ये बातें समझे और करे तो होगा। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, एक भाई ने जो 29 साल से बीके भाई है, उसने साइंटिफिक रीति से समझाया कि परमधाम कोई जगह का नाम नहीं है, ना ही कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर की जगह होती है। भक्ति से आने वाले के लिए ये सब चित्र बनाए हैं। संकल्प शून्य अवस्था है जहाँ केवल अंत समय में सबके हिसाब किताब क्लियर करके ही संकल्प जीरो होने के बाद जा सकेंगे। तो गहराई से मंथन करके सच्चाई समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी, ये कहाँ बताया है? क्या इसकी वीडियो है या कोई टॉपिक लिखा है? प्लीज़ वो मुझे डायरेक्ट भेजना। दूसरा, देखो, ऐसा टाइटल नहीं है कि यहाँ परम धाम है, यहाँ ये डायमेंशन है। ये एक एनर्जी, सब लेयर्स है, 10 डायमेंशन है। वो वैदिक रीति से, शास्त्रों की रीति से और ये साइंटिफिक रीति से भी प्रूव है। वो भी कह रहे हैं कि 9 डायमेंशन तक हम पहुंच सकते हैं, 10वें में कोई चीज नहीं जा सकती। तो ये परमधाम भी एक एनर्जी का लेयर्स है जो सबसे पतली से पतली, माना स्थिर एनर्जी है। तो पर नाम नहीं है लेकिन जगह है। आपने कहा कि जब परम अवस्था होती है तो वहां हम पहुंच सकेंगे, तो कहाँ पहुंचना है? पहुंचना जीरो, यही तो है परम धाम जहां हमें जाना है। और इसके लिए ही सब मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी जो बात है वो भी ये लेयर्स है एनर्जी। ये बताया है, ये तो बाबा ने आके रचना की है कि उसको ये आत्मा को इस 3 अवस्था से पार करना है। कौन कितनी अवस्था में कर रहते हैं उस अनुसार वो इस कल्प वृक्ष में स्थान उसका फिक्स होता है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है लेकिन एनर्जी है जो हमारी अवस्था बनानी है। तो ये सब बातें हमने समझाई है साइंटिफिक रीति से और वैदिकता से भी कि ये 10 डायमेंशन में ये बताया है कि ऐसे ऐसे एनर्जी है कि, और इसीलिए ये चक्र भी ऐसे ही है, एनर्जी की हिसाब से है। इसीलिए नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे नंबर 1 कहते हैं मूलाधार को और 7वां कहते हैं सहस्त्र को, क्योंकि ये जो सहस्त्र चक्र की एनर्जी है वो डायमेंशन 10 से जुड़ी है। तो ये सब बातें हमने बताई है, सब है लेकिन एनर्जी के रूप में है। और संकल्प शून्य अवस्था बनाना ही पुरुषार्थ है कि हमारे 100% ब्रेन खुल जाए, सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप साइकिल रिसेट हो जाए, सब डीएनए क्लीन होकर सारे सेल्स में एक्टिव हो जाए। आज 100 अरब सेल्स है हमारे शरीर में, उसको बदलना है। तो शून्य होते नहीं है, वही है कर्मातीत अवस्था। जब ये सब सिस्टम सेट हो जाती है तो हम कर्मातीत बन जाते हैं और परमधाम जा सकते हैं। चाहे मार से जाओ चाहे प्यार से जाओ,
लेकिन जाना तो है, ये तो बाबा ने बताया है। इसीलिए ये सब बातें जो कही है तो उसका मुझे भेजना हमारे डायरेक्ट पर। ओके, ओम शांति।